हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 619। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पहले के कुछ एपिसोड पर हमें देखने को मिला था जोरो मोनेट को दो टुकड़े में काट के डिफीट कर देता है, लूफी भी सीजर क्राउन को डिफीट कर देता है, स्मोकर और लॉ ने भी बेरगो को डिफीट कर देता है। हमें ये देखने को मिला था कि बफेलो और बेबी 5 आ जाते हैं सीजर क्राउन को बचाने के लिए। बेबी 5 शॉक हो जाती है फ्रांकी को देखने के बाद, और फ्रांकी भी शॉक हो जाता है और बोलता है वो क्या चीज है। फ्रांकी अपने जनरल फ्रैंकी मोड में आ चुका है। तो 619 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, रनिंग वाइल्ड इनविजिबल जनरल फ्रैंकी। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बफेलो और बेबी 5 को देखते हुए शॉक हो रही है। बफेलो भी शॉक हो रहा है और बोल रहा है वो तो रोबोट है। बफेलो और बेबी 5 तेजी से फ्रैंकी की तरफ जा रहे हैं। फ्रैंकी भी देख रहा है। उसी वक्त फ्रैंकी अपने से बार वेपन निकालता है, उनकी तरफ हमला कर देता है। बेबी 5 और बफेलो उससे बच लेते। फ्रैंकी नॉन स्टॉप अटैक करता है। फ्रैंकी का अटैक जाके बफेलो और बेबी 5 को लगता है। वो लोग तेजी से नीचे की तरफ गिरते। हेलो बोलता वो चीज क्या है। बेबी 5 भी शॉक हो रही है और बोल रही है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। बेबी 5 बफेलो की तरफ देखते हुए शॉक हो रही है और बोल रही है वो चीज क्या है, वो सच में पैसिफिक स्टार है। बेबी 5 फ्रांकी की तरफ देखते हुए बोलती सीजर को तो इंटरेस्ट नहीं था वुमेन वेपन में, लेकिन पैसिफिक स्टार जैसे इधर क्या काम कर रहा है। बेबी 5 गुस्सा हो जाती है और बोलती है लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ये हमसे लड़ना चाहता है तो मैं भी इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या हमला कर देती है बेबी 5 फ्रांकी की तरफ और मिसाइल तेजी से जाके फ्रांकी को लगता है। बेबी 5 फ्रांकी को देख के मुस्कुराती है और बोलती है ये चीज क्या है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो होता है बिल्डिंग की तरफ और लोग गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है जल्दी से ट्रक की तरफ तुम लोग चले जाओ। सुनने के बाद सारे बच्चे डरे हुए हैं और वो जल्दी से ट्रक के ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर से सीलिंग सब कोलैप्स हो रहा है। स्मोकर भी देख रहा है और बोल रहे है बिल्डिंग जल्दी से कोलैप्स होने वाला है। लूफी के क्रूमेट लूफी को बोलते हैं जल्दी से ट्रक के ऊपर आओ, और लूफी बोलता है मैं उसके ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा। सांजी बोलता है जल्दी करो। लूफी बोलता है चॉपर और बाकी लोग इधर नहीं आए हैं। रॉबिन बोलती है लेकिन लूफी इधर बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है। लॉ को पूछती है हम इधर से कैसे जा सकते हैं। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता अगर हम इधर से सीधा जाएंगे तो इधर हार्बर आएगा, हार्बर से हम बाहर निकलेंगे। लॉ को पूछती है डेडली गैस ने पूरी आइलैंड को कवर कर लिया, अगर हम इधर से बाहर भी जाएंगे तो हम बच पाएंगे। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता अगर हम टैंकर में बैठ के उधर से जाएंगे तो हम बच पाएंगे यार, हमें सांस रोकना होगा तब तक के लिए। गुस्सा हो रही है और बोल रही इधर छोटे बच्चे है, छोटे बच्चे को क्या होगा। छोटे बच्चे पीछे से बोलती हमारे चिंता मत करिए बहना, हम सब कुछ कर सकेंगे, हम किसी भी हालत में इधर से बाहर जाएंगे, घर में जाना चाहते हैं। उसी वक्त बाकी बच्चे भी बोलते ये सही बोल रही है, हम सब के सब घर जाना चाहते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने फादर और मदर के लिए मिलने के लिए, आपके साथ हमें भी लेके चलिए बोलते वो बच्चे। और वो सुनने के बाद नामी शॉक हो जाती है और सारे बच्चे प्लीज कहकर रिक्वेस्ट करते नामी को। उन बच्चे के बात सुनने के बाद नामी सोचती है और बोलती है ठीक है बच्चों, मैं तुम सबको इधर से लेके जाऊंगी, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम लोगों को हम इधर छोड़ के जा नहीं सकते, इसलिए बच्चों तुम लोग मोटिवेट होना, किसी भी हालत में तुम लोगों को हम बचाएंगे। बोलती है तुम बच्चों को किसी भी हालत में जिंदा रहना है तब तक के लिए, तुम जब तक घर अपने नहीं पहुंचते हो। शिफ्ट होता है बफेलो और बेबी 5 की तरफ और बफेलो बोलता है बेबी 5 अब हमें जाके सीजर को रिकवर करना होगा। बेबी 5 बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उस रोबोट को इतना खतरनाक अटैक लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, ये हमारे रास्ता रोक सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फ्रैंकी तुरंत उठ जाता है, वो भी बोलता है जनरल फ्रैंकी को कुछ भी नहीं हुआ है। बेबी 5 वो देख के शॉक हो जाती है और बोलती है मेरा अटैक उस पे ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कैसे हो रहा है। कि छलांग मारता है, बेबी 5 की तरफ देखता है, बोलता है ये अटैक तुम लोग लो, अब मेरा चांस है। फ्रैंकी जनरल फ्रैंकी नाम का अटैक करता है। अटैक देखने के बाद बेबी 5 शॉक हो जाती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा स्लो और बहुत छोटा है। वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे अटैक को छोटा और स्लो बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। फ्रैंकी बोलता है मेरे पास तुम्हारे जैसी स्किल नहीं है। और वो सुनने के बाद बेबी 5 शॉक हो जाती है और बोलती है ओ फ्रैंकी सुपर नाम का पोस्ट देता है, बोलता है लेकिन तुम जनरल फ्रैंकी को कम मत समझना, ये तुम्हें जरूर रुलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरा जनरल शील्ड का मजाक उड़ाया, अब तुम्हें जनरल शील्ड का अटैक करूंगा। वो सुनने के बाद बेबी 5 गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम हमें पागल समझते हो और तुम हमें क्यों गुस्सा दिला रहे हो। और फ्रैंकी बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। फ्रैंकी जनरल शील्ड को पकड़ता है, वो बेबी 5 की तरफ फेंक देता है और बेबी 5 गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें खिलाना से हमला किया, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे तुम्हें मेरा अटैक करना होगा, अगर तुम हमारे रास्ते रोकोगे और सीजर को रिकवर होने नहीं दोगे तो हम तुम्हें हमला करेंगे, तुम हमारे एनिमी हो चुकी है। वो बोलती है बेबी 5 फ्रैंकी की तरफ देखते हुए। और फ्रैंकी बोलता है वो उधर क्या कर रही है। बेबी 5 मुस्कुराते हुए फ्रैंकी की तरफ देखती है और बोलती है असली फाइट तो अब शुरुआत हो रही है। बेबी 5 वेपन मोरफिश नाम का अटैक कर देती है। फ्रैंकी उसकी तरफ देख रहा है और बोल रहा है वो चीज क्या है। वो अपने बॉडी को वेपन में चेंज कर लेती है। वो देख के फ्रैंकी शॉक हो जाता है और बेबी 5 हमला कर देती है स्पिरिट गर्ल नाम का अटैक। अपने दोस्त बफेलो को बोलती है बफेलो तुम रेडी हो, इसे अब हमें दिखाना होगा हमारा असली पावर। बफेलो बोलता है
मैं रेडी हूँ। और फ्रैंकी भी वो देखे शॉक हो रहा है और बोल रहा है ये तो इंटरेस्टिंग है। फ्रैंकी भी बोलता है मैं फुल ब्लास्ट हूँ, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फ्रैंकी अपने शॉट बाहर निकालता है, BB5 को काउंटर करता है कि बोलता है इतना भी बुरा नहीं है वेपन गर्ल और ये फैन मैन 5 वेपन में कन्वर्ट हुई है। और वो फ्रैंकी की तरफ देखते हुए बोलती है क्या तुम मेरे वेपन के साथ फाइट करना चाहते हो। फ्रैंकी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं सिर्फ सनी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और बफेलो बोलता है यंग मास्टर को हमें इमीडिएटली बताना होगा। ये बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है मुझे मालूम है कि इसे मैं एक ही झटके में खत्म कर सकती हूँ। और BB5 अपना को वेपन में चेंज कर लेती है और वेपन गिल नाम का अटैक कर देती है। और मिसाइल तेजी से जा रहा है की तरफ। और बफेलो पीछे से बोलता है अब हमें जाके सीजर को बचाना होगा। और सुनने के बाद फ्रैंकी शॉक हो जाता है और बोलता है तुम सीजर के बारे में क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और BB5 का अटैक तेजी से लगता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। वो देख के बफेलो मुस्कुराता है और बोलता है BB5 ने बहुत बड़ा धमाका किया। और फ्रैंकी को सीधा अटैक लगता है, फ्रैंकी भी नीचे की तरफ गिरता है। सीन शिफ्ट होता है सीजर की तरफ और सीजर बोलता है मैं किधर हूँ और मेरा शरीर तो हिल नहीं पा रहा, क्या मैं सच में मर रहा हूँ। क्लन गुस्से में होता है और बोलता है डैम इट, में इनकी वजह से आज मेरा हालत ऐसा हुआ क्या कि वो स्मोकर लॉ और लूफी को याद कर रहा है। लेकिन सीजर क्लान को दिल के धड़कने की आवाज आ जाता है, वो अपने पॉकेट से दिल निकालता है, मुस्कुराता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है, आके सीजर क्लान को दिल देता है। सीजर क्लान मुस्कुराता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नेवी G5 ब्रांच का भाई एडमिरल स्मोकर का दिल मेरे हाथ में है। तुम मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है लॉ, इससे अच्छा गिफ्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसकी वजह से तो फाइट ही खत्म हो चुकी है। इन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। सीजर क्लान मुस्कुराता है और बोलता है मैं मर रहा हूँ लेकिन एटलीस्ट मैं अपने साथ स्मोकर को भी मार के जाऊंगा। वो एक वेपन अपने हाथ में लेता है और बोलता है मेरे लिए शर्मदायक बात है, ये स्मोकर मरा हुआ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्लान मुस्कुराता है और बोलता है मैं इसके दिल में हमला करूंगा और वो उधर खून खासेगा, वो तुरंत मर जाएगा, वो तड़प तड़प के मरेगा और उसका मौत बुरी तरह से होगा। ऐसे मौत मरेगा कि किसी ने सोची ना होगी। वो तड़प तड़प के मरेगा और उसके मौत भी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। सीजर क्लान बोलता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो सोच के। शिफ्ट होता है लॉ और बाकी लोग की तरफ। और G5 ब्रांच के सोल्डर बोल रहे दरवाजा तो बंद हो रहा है, रोशिनो ने पूजन तेजी से आ रहा है। ब्रांच के सोल्डर बोलते तुम लोग जल्दी करो ऊपर की तरफ आ। लूफी उस दरवाजा की तरफ देख रहा है और गुस्सा हो जाता है लूफी को देखते हुए और बोलता है तुम स्ट्रेट उधर क्या कर रही हो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है क्रूमेट को ढूंढ रहा हूँ। और लॉ बोलता है तुम लोग जल्दी आओ, अगर हम सीजर को भागने देंगे तो हमारे प्लान सब बर्बाद होगा। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा है, बोल रहे तुम क्या बोल रहे हो, नहीं आऊंगा जब तक मेरे क्रूमेट नहीं आएंगे। और लूफी बोलता है मेरे क्रूमेट अभी भी अंदर है। उसके भी शौक है और वो लूफी की तरफ देख रहा है। स्मोकर भी उधर देख रहा है। ताशा बोलती है हमारे कुछ शोल्डर भी अंदर है। स्मोकर चैन जोरू रॉबिन नामी सबके सब ब्रूक और चॉपर के लिए वेट कर रहे हैं। उधर शिनोकोनिन नाम का पूजन तेजी से फैल रहा है। ट्रांसफोर्मर स्टील से बोल रहे हैं ब्रूक चॉपर तुम लोग जल्दी करो, बिल्डिंग B और R का गेट बंद हो रहा है। ब्रूक बोलता है ठीक है वो सब मैं तेजी से कर रहा हूँ। G5 ब्रांच के शोल्डर भी तेजी से दौड़ रहे हैं और बोल रहे हम लोग थक जाएंगे। सब बोलता है तुम गए तेजी से दौड़, अब सिर्फ 50 मीटर ही हो, तुम लोग गेट के नजदीक और गेट बंद भी होने वाला है, तुम लोग जल्दी जाओ। पीछे से पोंग अजर्ड आइलैंड के शोल्डर बोलते ये बिल्डिंग कोलैप्स होने वाला है, हमें इधर से भागना होगा। रू सब बोलता है तुम लोग जल्दी करो चॉपर। तब बोलता अब मुझे भी जाना होगा, ये मेरे लिए बेहतर होगा। रू सब बोलता ओ नो मैं तो कम्प्लीटली भूल गया था सी प्रिज्म स्टोन के बारे में। रू सब बुलाता है पोंग अजर्ड आइलैंड के शोल्डर को और बोलते है गाइस तुम्हारे पास सी प्रिज्म स्टोन है, लगता है तुम लोगों को मालूम है सी प्रिज्म स्टोन किधर है। रू सब बोलता है मैं सी प्रिज्म स्टोन को ढूंढ रहा हूँ उनको लिए पकड़ने के लिए। शोल्डर एक चेन दिखाते हैं और बोलते तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, और सारे शोल्डर दिखाते हैं। रू सब बोलता है मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। सब मुस्कुराता है और बोलता है लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम लोगों को पूछा। तो सबको पूछते क्या तुम इधर से नीचे की तरफ जाने वाले हो। शोल्डर बोलते इधर बहुत हम खतरनाक मौत मारने वाले उस ज्वार की वजह से हमें भी तुम्हारे साथ ले लो। वो सब ट्रांसफोर्मर की तरफ देखते हुए बोल रहा है चॉपर ब्रुक जल्दी से तुम लोग क्लियर करके आओ। हमें देखने को मिलता है चॉपर और ब्रुक उधर से भाग रहे शिनोकोनी पोजीशन से बचते हुए। G5 ब्रांच के वो शोल्डर बोलते डैम अब हम मरने वाले और हम इधर से बच नहीं पाएंगे कह रहे वो लोग। चॉपर बोलता है ये सब कुछ खत्म होगा जब तुम लोग गिव अप करोगे, हम किसी भी हालत में बचेंगे और मोचा के बचा के ही रहेंगे, तुम लोग गिव अप मत करो गाइस। बोलता है चॉपर बोलता है ये शिनोकोनी पोजीशन हमारी तरफ आ रहा है, इस गैस में अगर हम रह गए तो हम डेडली तरीका से मरेंगे। लूफी भी वेट कर रहा है अपने क्रूमेट को और स्मोकर भी अपने शोल्डर को वेट कर रहा है और वो लोग सब के सब उधर ही है। लूफी दरवाजे की तरफ देख रहा है, दरवाजा तेजी से बंद हो रहा है। लूफी बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, लूफी डर जाता है। दरवाजा के अंदर से चॉपर लूफी बोलता है, वो सुनने के बाद नामी और बाकी लोग खुश हो जाते हैं और रुक कर दौड़ रहे हैं। बाकी बच्चे भी वो देखे खुश हो रहे हैं, बुला रहे हैं, बोल रहे मोचा उनके साथ है, मोचा कहते वो लोग। आशा भी उनको देखने के बाद मुस्कुराती है और बोलती है मुझे अब सांस में सांस आ गया, हमारे शोल्डर भी बच गए उधर से। और बाकी लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं और चॉपर खुश हो जाता है, बोलता है देखो लूफी हमने अच्छी तरह से बच के आए। लूफी भी मुस्कुराता है और बोलता अब मुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बोलता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा चिंता में डाला है। चॉपर उस सब की तरफ देखता है और बोलता है वो सब शुक्रिया हमारी मदद करने
करने के लिए। और लॉ वो देख के गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोग जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्डिंग कोलैप्स होने वाला है। लूफी मुस्कुराता अपने क्रूमेट को देखते हुए और बोलता चलो गाइस अब अभी जाना होगा, कोलैप्स होने वाला है। वो सब बोलता है गाइस तुम लोग जल्दी से ट्रक की तरफ जा रहे। वो सब शॉक हो जाते हैं सारे लोग ट्रक में चढ़ते हुए देख के। बोलता है तुम लोग कितने फास्ट उधर कैसे गए। लूफी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उछलने लगता है, नाम ही सबके सब उछलते हैं। लूफी बोलता है चलो गाइस अब हमें इधर से जाना होगा। और सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये अब हम जाने वाले हैं। ब्रुक भी मुस्कुराता है। उसके बाद ब्रुक उदास भी हो जाता है, बोलता है अब हमें क्या करना पड़ेगा, किनेमोन सांतु का हालत ऐसा हो गया, किनेमोन सांतु को कौन बचाएगा। सुनने के बाद मोमोन उसके शौक हो जाता है और बोलता है क्या किनेमोन। और ब्रुक बोलता है अब हमें क्या करना होगा, कौन सांतु ऐसा हो गया। मोमोन उसके रोने लगता है, बोलता है किनेमोन। और सीन शिफ्ट होता है ड्रेसरोसा की तरफ और ट्रांसफॉर्मर स्नेल में पहुंच जा रहा है। फ्लामिंगो इधर बहुत ज्यादा थका हुआ है। डोफ्लामिंगो ट्रांसफॉर्मर स्नेल को उठाता है। ट्रांसफॉर्मर स्नेल से ये आवाज सुनने को मिलता है, जोकर तुम मेरे आवाज को सुन रहे हो। ट्रांसफॉर्मर स्नेल से ये सुनने को मिलता है कि मैं मोनेट बोल रही हूँ। और हमें देखने को मिलता है मोनेट जिंदा है। डोफ्लामिंगो भी शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मोनेट तुम जिंदा हो। उधर सीजर भी जिंदा है। मैंने बेबी 5 अर्बो फेलो को उधर भेजा है सीजर को रिकवर करने के लिए। के बाद मोनेट रिप्लाई करती मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। डोफ्लामिंगो बोलता है ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने जो लॉ के बारे में मिसजजमेंट किया। फ्लामिंगो इधर बहुत ज्यादा उदास है और बोल रहा है मुझे तुम लोगों के बारे में जान के बहुत ज्यादा बुरा लगा। और मोनेट बोलती है क्रिया मास्टर। और डोफ्लामिंगो बोलता है लेकिन मोनेट मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन सबको खत्म कर दो एक धमाका में। तो होता है टैंकर की तरफ और लूफी उस टैंकर में बैठा हुआ है और बोल रहा है ये तो बहुत ज्यादा तेज है। हमें बाहर की तरफ देखने को मिलता है चारों तरफ कोई पॉइजन गैस फैला हुआ है। डोफ्लामिंगो ट्रांसफॉर्मर स्नेल से बोलता है उधर थॉट लेबोरेटरी में एक बड़ा वेपन था, वही रिस्पॉन्सिबल था 2-4 साल पहले उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वही वेपन की वजह से बिल्डिंग एयर बिल्डिंग भी बुरी तरह से तबाही हो गया था। अब सारे आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय हो गया था, सिर्फ तुम्हें जाके एक बटन को दबाना है। अगर तुम वो काम करोगी तो इस आइलैंड में सिर्फ एक ही इंसान बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। वो इतना खतरनाक टॉक्सिक गैस है कि वो कोई भी ले नहीं सकता, सिर्फ एक ही इंसान बचेगा और वो है सीजर। तो सुनने के बाद मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलती है जोकर तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं करने वाली थी। रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं अभी के टाइम में उसी के आ गई हूँ, अब मैं इसे दबाने वाली हूँ। तो फ्लामिंगो बोलते इतना बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है, उससे सारे टैंकर बर्बाद होने वाले हैं, उधर बहुत बड़ा धमाका होगा बोलता है। मोनेट बोलती है आप इधर एक टैंकर को खोने वाले मास्टर आपको चलेगा। डोफ्लामिंगो बोलता है इसमें कुछ भी नहीं है, शुक्रिया जो तुम मेरे लिए करने वाली हो बोलता है। चारों तरफ उन्हीं सीनों को नहीं फैला है। डोफ्लामिंगो बोलता है जल्दी से करो ये काम, मुझे सिर्फ ये काम कर दोगी तो होगा। रिप्लाई करते हुए बोलती मैं समझ गया मास्टर, आपके काम में जल्दी करूंगी। और मोनेट आसमान की तरफ देखती है और लंबे सांस लेती है। मोनेट तेजी से जाके बटन को दबाने वाली है। सीन शिफ्ट होता है सीजर की तरफ पर सीजर जोरों जोरों से मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है तुम्हें जरूर रियलाइज कराऊंगा इस मौका, तुम लोगों को मैं इधर ही खत्म कर दूंगा बोलता है। मरने वाले। और डोफ्लामिंगो ट्रांसफॉर्मर स्नेल से बोलता है पार्टनर मुझे माफ कर देना, तुम भी मरने वाले और मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ, जो मेरे लिए काम किया उसके लिए शुक्रिया बोलता है डोफ्लामिंगो। तेरे को मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है मोनेट की तरफ और मोनेट आसमान की तरफ देख रही है और बोल रही है नेवी इस मौका सारे के सारे स्ट्रोएट और लॉ तुम सब के सब मरने वाले हो मेरे साथ इस आइलैंड में बोलती है। सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ और डोफ्लामिंगो भी बहुत ज्यादा उदास है और वो मोनेट का बात सुन रहा है। डोफ्लामिंगो को मोनेट बोलती है गुड बाय यंग मास्टर। आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे इतना मालूम है कि आप किंग ऑफ द पायरेट जरूर बनेंगे एक दिन। और वो बटन को खोल के दबाने वाली है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है। फ्लामिंगो इमेजिन करने लगता है कि स्ट्रेट और बाकी लोग मर गए। डोफ्लामिंगो की इमेजिन में हमें देखने को मिलता है पंकजड़ आइलैंड में बहुत बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ आग फैल जाता है। तो इसी में एपिसोड 619 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तक के लिए सायोनारा।